जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। हमने प्रैक्टिस सेट 4 तक अच्छी तरीक़ा से देख चुका है। नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इस चीज़ का यदि आप करंट टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, मैंने प्रैक्टिस सेट 4 के अंत में एक क्वेश्चन दिया था कि भारत का पहला डिजिटल बजट, जी हाँ, भारत का पहला डिजिटल बजट कब लाया गया था, ये क्वेश्चन मैंने दिया था। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, बहुत ने गलत जवाब दिया, लेकिन मैं इसका सही जवाब बताता हूँ कि भारत का पहला डिजिटल बजट यदि आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो आप मार्क लगाएंगे कि 2021, यानी भारत का पहला डिजिटल बजट कब लाया गया, तो 2021 में लाया गया। क्लियर है? तो भारत का पहला डिजिटल बजट कब लाया गया, तो 2021 में लाया गया। तो चलिए चलते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट है 5। वीडियो होगा छोटा, लेकिन अच्छे खासे दे जाएंगे आपको नंबर। ये जो प्रैक्टिस सेट 5 देख रहे हैं, इसके अंतर्गत टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन एक दूसरे से काफ़ी मजबूत और बहुत दमदार क्वेश्चन होगा, जो कि आपको अच्छे खासे नंबर दे जाएंगे। तो चलिए समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बजट में राष्ट्रीय रेल योजना, जी हाँ, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है। तो बजट जो 2021 में पारित किया गया था, उसमें जो स्पष्ट किया गया कि बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है, तो राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक कंफर्म कर लेना है। राष्ट्रीय रेल योजना को प्रारंभ किया जाएगा, यानी 2030 तक जो है तैयार कर लिया जाएगा राष्ट्रीय रेल योजना को। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 2 और दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार, कहता है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों की खोज की। जी हाँ, एक्स किरणों की खोज वैसे तो आपको पता है रोएंटजन ने किया था। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रोएंटजन द्वारा खोजा गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की। तो आप जवाब देंगे कि किस ग्रह पर, तो शुक्र ग्रह पर। किस पर? तो शुक्र ग्रह पर जो है एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज किया गया है हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा। वैसे तो एक्स किरण की खोज पहले हो चुकी थी, जिसका जो है रोएंटजन ने खोजा था, लेकिन एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज सर्वप्रथम अभी हाल ही के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर खोजा है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला, है ना, देश का पहला राज्य बन गया है ना। पेपरलेस बजट यानी बजट तो पेश किया गया, लेकिन किसी पेपर पर नहीं, बिल्कुल डिजिटल। यानी हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो आप आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। एकदम ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश अभी चर्चा में है। जितना भी एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। आप जवाब देंगे शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के रहने वाले हैं। वर्ष 2020 के लिए इसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार। भूलिएगा नहीं, गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? शेख मुजीबुर रहमान को मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर होगा 5 और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है केंद्रीय बजट 2021-22 में, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किससे है। जी हाँ, मित्रा योजना जो 2021-22 में जो घोषित किया गया है, इसका संबंध है कपड़ा उद्योग से। किससे है? मित्रा योजना का संबंध किससे है? कपड़ा उद्योग से। याद रखिएगा MITRA, मित्रा। मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो कपड़ा उद्योग से है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है।
फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स, जी हाँ, ब्यूटीफुल थिंग्स एक पुस्तक है, जिनके लेखक कौन हैं, ये क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है। तो आप जवाब देंगे इनमें से कौन सा जवाब सही होगा। इसका जवाब होगा हंटर बाइडेन। कौन होगा? हंटर बाइडेन। यानी फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आप कहेंगे हंटर बाइडेन है। कौन है? हंटर बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला। जी हाँ, क्या चर्चा में रहा था? देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो इसमें देखिए कौन सा मंत्रालय, तो आप आंसर करेंगे शिक्षा मंत्रालय, तो गलत हो जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले था, उसे शिक्षा मंत्रालय के रूप में बदला गया। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश किस मंत्रालय की पहल है, तो आप आंसर करेंगे पर्यटन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? पर्यटन मंत्रालय। और अभी हाल ही में पर्यटन मंत्री है श्री जी किशन रेड्डी। कौन है? श्री जी किशन रेड्डी जो है अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय है, और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश श्रृंखला का आयोजन किया गया है। क्लियर है? तो पर्यटन मंत्रालय याद रखिएगा, श्री जी किशन रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? हाँ, भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना जो कि आपको पता होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, है ना, तो याद रखिएगा ये जो है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट जो शुरू किया गया है, ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आप आंसर करेंगे सिक्किम में शुरू किया गया है। किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सिक्किम में शुरू किया गया है ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन होगा 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कार्बन वॉच, जी हाँ, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, देखिए, दिल्ली नहीं होगा, लद्दाख नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़। कौन सा होगा? चंडीगढ़। यानी कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एक और क्वेश्चन आता है कि किस 2 जगह की राजधानी चंडीगढ़ है? तो आप कहेंगे कि एक पंजाब, ये क्या कहते हैं, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और एक चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी राज्य की राजधानी है? तो आप जवाब देंगे चंडीगढ़। क्या जवाब देंगे? चंडीगढ़। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर है क्वेश्चन इस प्रकार, कहता है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई पहल का संबंध, देखिए यहाँ पर छोड़ गया है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई पहल E9 पहल। क्वेश्चन क्या देगा? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? E9, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन में। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तब आप आंसर देंगे एजुकेशन से, यानी शिक्षा से। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो एजुकेशन से, यानी जवाब आप देंगे शिक्षा से, इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कहता है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया? विश्व पुस्तक राजधानी यूनेस्को के द्वारा जो है नामित किया गया। तो विश्व पुस्तक राजधानी यूनेस्को द्वारा जो लॉन्च किया गया उसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया राजधानी है तिब्लिसी का। इसमें देखिए काठमांडू दिया है ऑप्शन में, बाकू दिया है, ये दोनों में से कोई सही नहीं है। इसका सही आंसर हो गया जॉर्जिया। जॉर्जिया जो कि तिब्लिसी की राजधानी है। क्या है? जॉर्जिया। जॉर्जिया, तो याद रखिएगा कि जॉर्जिया जो है राजधानी है, जो तिब्लिसी देश की राजधानी है जॉर्जिया, उसी को यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, कहता है भारतीय रेलवे द्वारा हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे क्या नाम दिया गया? भारतीय रेलवे द्वारा हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे क्या नाम दिया गया? इसका सही जवाब होगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या दिया गया? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। यानी हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन अभी हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया। इंडियन रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, याद रखिएगा। हाँ, डेट पूछेगा तो कहिएगा 16 अप्रैल 1853 में जो है रेलवे शुरू हुई थी, और रेलवे के द्वारा
जो है हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम दिया गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 2023। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। क्लियर है। तो आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? यानी अयोध्या में जो हवाई अड्डा बन रहा है अयोध्या में, उन हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भगवान श्री राम के नाम पर, श्री राम के नाम पर जो है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। तो सही जवाब याद रखिएगा, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम जो रखा गया है तो राम के नाम पर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि अयोध्या की राम की जन्मभूमि थी, वहीं से उसका रिलेशन है, इसी वजह से अयोध्या हवाई अड्डे का नाम राम का जो है नाम रखा गया है। तो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन के रूप में आपसे क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर, देखिए किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड, कौन सा हुड? नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो आप आंसर करेंगे लुइस हैमिल्टन को। देखिए सेबेस्टियन वेटल भी, ये सब भी बहुत शतरंज खिलाड़ी, बहुत भयानक फार्मूला 1 ड्राइवर का खिलाड़ी है, बहुत अच्छा है। लेकिन इनमें से लुइस हैमिल्टन को, जो फार्मूला 1 रेसर है, फार्मूला 1 ड्राइवर है, इन्हें ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया लुइस हैमिल्टन को। किसको? तो लुइस हैमिल्टन को। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए, हर दिन के भांति हर सेशन के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसी तरह से आज मैं पूछूंगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। तो चलिए, क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को, किसकी? मैंने कहा किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया गया है? मतलब कि जो तमिलनाडु ऑप्शन में है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, इन चारों राज्य में से कौन ऐसा राज्य है जिन्होंने अपने राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? इनमें से कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, या केरल है, या कर्नाटक है? तो ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है, और फिर अगले सेशन में यानी प्रैक्टिस सेट जब 6 कराएंगे उनमें इसका मैं सही जवाब आपको दूंगा। तो चलिए, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं बिल्कुल आशा करूंगा कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट अफेयर्स को दें, और इस करेंट अफेयर्स को यदि आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेते हैं, ब्रेन में रख लेते हैं, तो एग्ज़ाम में जितने भी करेंट अफेयर्स आएंगे उनका 75% करेंट अफेयर्स हमारे सेशन से रहेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले सेशन में अगले जो है अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।